हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रॉब्लम पार्टनर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट 1 दैट इज़ हायर एल्जेब्रा एंड ट्रिगोनोमेट्री, लेक्चर 1 ऑन टॉपिक पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। कोई भी नंबर जो है प्लस आई बी के फॉर्म में हो उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, जिसमें से ए एंड बी हमारा रियल क्वांटिटीज़ होता है एंड आई इमेजिनरी क्वांटिटी है जिसे आयोटा बोलते हैं और इसका वैल्यू √(-1) है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं। ये ए प्लस आई बी फॉर्म में अगर बी ज़ीरो हो गया तो हम इसे कम्प्लीटली और प्योरली रियल नंबर कहेंगे एंड अगर ए का वैल्यू ज़ीरो हो गया तो हम इसे प्योरली इमेजिनरी नंबर कहेंगे। ए प्लस आई बी एंड ए माइनस आई बी एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। अगर हम 2 + 3i लिखेंगे और अगर हमें पूछा गया कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या है तो हम सिंपली ये बोलेंगे कि 2 - 3i इसका कॉन्जुगेट है। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर ज़ीरो तब भी होगा जब ए बी दोनों ज़ीरो होगा। सो यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली समझने के लिए हमें इसे एक्स वाई प्लेन मीन्स कोऑर्डिनेट सिस्टम की हमें ज़रूरत पड़ेगा उसमें। सो इन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स axis represents real axis and y axis represent imaginary axis and आप देख सकते हैं कि conjugate of x plus iy is x minus iy। ये ज्योमेट्री के लिए देखकर भी आपको समझ आ रहा होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का ऑपोजिट ही थर्ड क्वाड्रेंट जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है वो थर्ड क्वाड्रेंट है। एंड ये जो प्लेन हम पढ़ रहे हैं इसको आर्गन डायग्राम बोलते हैं और इसको जेड प्लेन भी बोलते हैं, जिसमें हमारा एक्स एक्सिस रियल एक्सिस से इधर सिर्फ रियल नंबर लाई करते हैं एंड वाई एक्सिस हमारा इमेजिनरी नंबर सब वाई एक्सिस में होता है। एंड इधर आपको मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट दो टर्म मिलेगा, वो आप देख के कंफ्यूज हो रहे होंगे, वो मैं आगे समझा दूंगी। इधर थोड़ा बहुत डायग्राम देख के भी आपको पता चल गया होगा कि ओरिजिन से अगर एक पॉइंट लेंगे उसके बीच का डिस्टेंस जो है वही मॉड्यूलस है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड मीन्स मॉड जेड का वैल्यू ही ये डिस्टेंस आर है एंड आर्ग्यूमेंट एक्स एक्सिस से उस पॉइंट का एंगल, उस लाइन का एंगल वही आर्गूमेंट है जो थीटा tan इनवर्स y/x है। सो पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर समझने के लिए सबसे पहले तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर का दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड, ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम जानेंगे कि ये मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड क्या होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मॉड्यूलस की। अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z = x + iy तो मॉड्यूलस का मतलब होता है ओरिजिन 0 0 से उस पॉइंट p x, y तक की डिस्टेंस या लेंथ। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है इसलिए मॉड्यूलस भी एक पॉजिटिव वैल्यू देता है। मॉड्यूलस का सिंबल मॉड z या मॉड mod मॉड डॉट z, ये दोनों ही मॉड्यूलस ऑफ z का सिंबल है। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम से डेराइव होता है, z mod z = √(x² + y²। सो x हमारा रियल पार्ट है और y हमारा इमेजिनरी पार्ट है। अब आते हैं एम्पलीट्यूड पर, जिसे हम आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं। एम्पलीट्यूड बेसिकली एक एंगल थीटा है।
ये एंगल हमारे लाइन ओपी जो रेडियस वेक्टर है वो बनाती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। अगर एंगल काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो तो पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो तो नेगेटिव लेते हैं। इसका सिंबल होता है एम्पलीट्यूड ऑफ जेड या आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। काउंटर क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज अगर आप लोग कुछ लोग को पता होगा और कुछ लोग कंफ्यूज भी हो रहे होंगे तो मैं आपको बता दूं। काउंटर क्लॉकवाइज जैसे हमारा क्लॉकवाइज मीन्स जैसे घड़ी घड़ी कैसे चलता है, घड़ी ऐसे चलता है तो ये क्लॉकवाइज, और अगर इसके उल्टा चले तो इसे काउंटर क्लॉकवाइज। मीन्स अगर ये एक लाइन है और ये अगर हम ऐसे चले तो ये काउंटर क्लॉकवाइज, एंड अगर इसको हम ऐसे चले तो ये क्लॉकवाइज। तो यही है काउंटर क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज। आई होप आपको कंफ्यूजन क्लियर होगा काउंटर क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज में। सो सिंबल एम्पलीट्यूड ऑफ जेड का एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड दोनों ही सेम है। मल्टीपल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल वैल्यू। अब एक ज़रूरी बात, क्योंकि एक वेक्टर पूरा 36 डिग्री घूम के वापस उसी जगह पे आ सकता है, इसलिए एम्पलीट्यूड का इनफाइनाइट मल्टीपल वैल्यूज़ हो सकता है जो 2 पाई के डिफरेंस पर होती है। लेकिन कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए हम एक फिक्स्ड रेंज चूज़ करते हैं जिसे हम प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू की बाउंड्री फिक्स्ड होती है -पाई से पाई तक, मतलब -180 डिग्री से +180 डिग्री के बीच। जब तक क्वेश्चन में कुछ और ना कहा जाए हम हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू ही कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट अब सीखेंगे पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अभी तक हम किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए कार्टेशियन फॉर्म यूज़ करते थे, जिसमें x, y फॉर्म था जो x बताता कि हमें हॉरिजॉन्टली कितना चलना है एंड y बताता था कि हम वर्टिकली कितना चले। पोलर फॉर्म में हम थोड़ा अलग सोचते हैं। यहाँ पर हम ग्रिड पर चलने के बजाय दो चीज़ को यूज़ करते हैं, एक डिस्टेंस एंड दूसरा एंगल। तो हम x, y को r, थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। पोलर रिप्रेजेंटेशन किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z = x + iy को दो मेन पैरामीटर से डिफाइन करता है। एक हमारा जो r जो मतलब मॉड्यूलस या एब्सोल्यूट वैल्यू जिसे बोलते हैं हम, वो ये ओरिजिन से उस पॉइंट तक की डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है, जो मैंने बोला था, जो ग्राफ में भी हमने देखा था। ये ओरिजिन इसे जो पॉइंट, ये पॉइंट सपोज ये पॉइंट, इससे जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ये हमारा मॉड्यूलस r है, एंड जो एंगल जो है ये एंगल हमारा थीटा है। सो यही बोला है कि जो एंगल फॉर्म्ड विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस मेजर्ड फ्रॉम काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज तो मैंने बता ही दिया है कि घड़ी जैसे चलता है उसका उल्टा काउंटर क्लॉकवाइज है। अब हम देखेंगे कि पोलर फॉर्म का फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है। इसके लिए हम सिंपल राइट एंगल ट्राइंगल की ट्रिगोनोमेट्री यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन पर। मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट P x, y है। अगर हम ओरिजिन से एक पॉइंट तक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करें, मीन्स एक पॉइंट इधर, इससे ओरिजिन से एक पॉइंट, ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है, एंड राइट एंगल, सपोज दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल अगर हम ड्रॉ करें तो हमारे पास दो कंपोनेंट मिलता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो x बेस
साइड x होता है और ट्रिगोनोमेट्री के हिसाब से cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल टू x अपॉन r। हमारा x ये है एंड r हमारा ये है जो कि है मॉड्यूलस एंड ये हमारा y है। तो ट्रिगोनोमेट्री के हिसाब से cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हमारा बेस है x एंड हाइपोटेनियस हमारा r है एंड विच इज इक्वल टू cos थीटा। ये बेसिक ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही होगा, तो ये बहुत इजी है। इससे हमें मिलता है x इक्वल टू r cos थीटा एंड पार्टिकल कंपोनेंट सिमिलरली ऐसे ही जो परपेंडिकुलर साइड ये साइड y होता है और साइन थीटा, जिससे जहाँ से हम साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस से y बाई आर जो कि है परपेंडिकुलर हमारा y है एंड हाइपोटेनियस r है, जिससे साइन थीटा इक्वल टू y बाई आर, जिससे हमें मिलता है y इक्वल टू r cos थीटा। अब हमारा स्टैंडर्ड रेक्टेंगल फॉर्म होता है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अब z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई में हम x और y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो दोनों टर्म्स में से r को कॉमन निकाल कर हमें मिलता है फॉर्मल पोलर रिप्रेजेंटेशन इक्वेशन, जो कि है r इक्वल टू कॉस थीटा z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। बस ये आ गया हमारा मेन पोलर फॉर्मूला। कभी कभी हम इसे z इक्वल टू r c i s थीटा मीन्स cos थीटा, c मीन्स cos, i मीन्स i तो आयोटा एंड s मीन्स साइन थीटा, और या यूलर फॉर्म से हम r इक्वल z इक्वल टू r e टू द पावर i थीटा भी लिखते हैं। अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है और आपको उसका पोलर फॉर्म निकालना है, तो आप सिर्फ r एंड थीटा कैलकुलेट करेंगे यूजिंग दिस स्टेप्स। सबसे पहले तो आप डिस्टेंस r जो ओरिजिन से पॉइंट तक का डिस्टेंस r जो है उसको निकालेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जो कि फॉर्मूला हमें पता है, जो मैंने पहले ही आप लोगों को बोल दिया है, z इक्वल टू मॉड r इक्वल टू मॉड z रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, because it is a distance, so it is always, distance is always positive। एंड नेक्स्ट फाइंड द एंगल, आपको नेक्स्ट एंगल निकालना है तो एंगल निकालने के लिए हम बेसिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो कि है tan थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स। इसमें से हम क्वाड्रेंट के हिसाब से आंसर निकालेंगे। मीन्स अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में है जहाँ पर एक्स वाई दोनों पॉजिटिव, वहाँ पर थीटा का वैल्यू हम tan इनवर्स वाई बाई एक्स लेंगे। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा का वैल्यू tan इनवर्स वाई बाई एक्स प्लस 180 डिग्री मतलब प्लस पाई रेडियन। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में है तो tan इनवर्स वाई बाई एक्स माइनस 180 डिग्री, एंड अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो ये tan इनवर्स वाई बाई एक्स। सो हम क्वाड्रेंट के हिसाब से ही एंगल निकालेंगे। अभी जो मैंने बोला इसी चीज़ को विजुअलाइज करने के लिए मैंने ये इमेज ऐड कर दिया है, ये देख लीजिए तो आप लोगों को और समझ आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे थीटा जो है tan इनवर्स वाई बाई एक्स, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में tan इनवर्स वाई बाई एक्स प्लस 180 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट में tan इनवर्स वाई बाई एक्स माइनस 180 डिग्री, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में tan इनवर्स वाई बाई एक्स। एंड जो r है वो हमारा डिस्टेंस जो ओरिजिन से पॉइंट तक का डिस्टेंस वो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी चीज़ को विजुअलाइज करने के लिए मैंने ये इमेज ऐड कर दिया। एंड दिस इज़ आवर रियल एक्सिस जो कि एक्स एक्सिस, एंड दिस इज़ आवर इमेजिनरी एक्सिस।
एंड ये पॉइंट जो -x -y या फर्स्ट क्वाड्रेंट में +x +y, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये तो आप लोगों को पहले ही पता होगा, बचपन से हम पढ़ के आ रहे हैं। नेक्स्ट एक क्विक एग्जांपल कर लेते हैं इसी चीज़ को समझने के लिए। अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसके ऊपर एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि हमारा सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है z = 1 + i√3। कॉम्प्लेक्स नंबर z = 1 + i√3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, r को कैलकुलेट करेंगे। तो r का फॉर्मूला हमें पता है √x² + y²। तो हमारा x क्या है, x हमारा 1 है एंड y हमारा √3 है। तो √x² मीन्स 1² एंड y² मीन्स √3²। एंड देन इसको हम कैलकुलेट करेंगे, जो कि बेसिक कैलकुलेशन है, ये तो आप लोगों को खुद से ही आ जाएगा। √3 का स्क्वायर 3 एंड 1 का स्क्वायर 1 एंड इनको ऐड करेंगे तो 4 एंड √4 का वैल्यू 2। एंड देन हम कैलकुलेट करेंगे थीटा को, सिंस x = 1 एंड y = √3 आर पॉजिटिव मीन्स x और y का वैल्यू पॉजिटिव मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सो थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, tan इनवर्स y/x। तो y हमारा √3 है एंड x हमारा 1 है, दैट इज tan इनवर्स √3 हमारा 60 डिग्री होता है, मीन्स π/3 रेडियन। तो हमारा फाइनल पोलर फॉर्म जो कि है z = r cos थीटा + i sin थीटा। इधर r जो है हमारा, r का वैल्यू क्या निकला था, r का वैल्यू हमारा 2 निकला था, तो हम r का वैल्यू 2 बिठा देंगे। एंड cos थीटा हमारा कितना निकला था, 60 डिग्री। cos 60 डिग्री हम cos π/3 भी लिख सकते हैं, तो cos π/3 लिखना है, फिर i sin π/3 एंड नेक्स्ट। और इसको हम z = 2 e⁻i π/3 मीन्स z = r e⁻i थीटा भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एंड अगर हमें पोलर फॉर्म में लिखने के लिए बोला जाए तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे, जो कि स्टैंडर्ड होता है z = r cos थीटा + i sin थीटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो स्टूडेंट। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा या क्लियरली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और आप लोगों को अच्छा लगा, तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स दिस लेक्चर। और उन लोगों को भी बताइए इस चैनल के बारे में। एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल प्रॉब्लम पार्टनर। एंड बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर माय अपकमिंग लेक्चर, दैट इज लेक्चर 2।